ज़िमन में मैं पहले दावत देना चाहता हूँ डॉक्टर तजम्मुल, जो हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट है, और उनके बारे में मुख्तसर तारुफ के साथ मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर तजम्मुल जो है वो अभी स्कीम सोरा में एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट जो है इसकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और वो एज ए फ्रंट लाइन वॉरियर है जिनने पूरे पहले वेव से लेकर अभी तक जो इस कोविड को देख रहे हैं, पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं डॉक्टर साहब। वी आर वेरी प्लीज्ड कि आप आपने वक्त निकाला। आप बहुत बिजी भी, मशगूल भी पेशेंट्स के साथ, क्योंकि आप फ्रंट लाइन वर्कर और इस मामले में आप पेशो पेश है, तो मैं आपका खैर मकदम कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका कि आपने डॉक्टर साहब, जो स्पेसिफिकली मैं आपसे जो सवाल है, आपको पता ही है आपका जो टॉपिक है, जाहिर सी बात है आप ट्रीटमेंट जो है कोविड का देखते ही रहते हैं। अब हमारा ये इसमें आपसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो लोग इसमें अवेयर भी हो, क्या सिम्टम्स है जो आप अक्सर देखते हैं? नंबर एक सवाल ये इम्पोर्टेंट है, जो सिम्टम्स है कोविड-19 के, और क्या है इसकी सिवियरिटी, कब हम कहें कि सिवियरिटी के हिसाब से क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए? ये आपके लिए पहला जो सवाल मैं चाहता हूं आपसे पूछूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जो आपका पहला सवाल है कि जो कॉमन सिम्टम्स जो हैं, जो पेशेंट कोविड पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, उनमें सबसे कॉमन देखा गया है, सबसे अक्सर जो पेशेंट को कंप्लेंट करते हैं, उनमें फीवर होता है, बुखार, या दिस चिल्स वी कॉल इट, सर्दी लगती है, या खांसी की शिकायत होती है, या वो कहते हैं कि गले में थोड़ा सा गले की शिकायत होती है, गले में सूजन होती है, या वो खांसी, या पैरों में दर्द, या जिस्म में ओवरऑल जिस्म में दर्द होता है, या वो ऐसे कर सकते हैं कि वो कहते हैं कि नज़ला जुकाम है, ऐसे माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हम सूंघ नहीं सकते हैं, या हमें कुछ स्मेल नहीं, या हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं कोई चीजें। तो ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं, उनको लूज मोशंस या दस्त की बीमारी होती है, नोजिया, वॉमिटिंग जो हम कहते हैं, उल्टियां आना, वो भी ऐसे माइल्ड सिम्टम्स में है। तो ये सारी चीजें जो है, ये माइल्ड सिम्टम हम कहते हैं कि जिनका इन्फेक्शन ज्यादा तेज नहीं है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ये जो कोविड की बीमारी है, ये शिद्दत पकड़कर थोड़ा सा तेज हो जाती है। उस टाइम पेशेंट की शिकायत ये रहती है कि वो कहते हैं कि जैसे उनमें सांस में दिक्कत होती है, बैठे बैठे या चलने में सांस में दिक्कत हो, या छाती में दर्द हो, ये भी एक तेज शिद्दत इन्फेक्शन की अलामत है, या होश में कमी हो, या ऑक्सीजन की कमी हो। ये सारी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि हाँ, इन्फेक्शन माइल्ड से अब सीवियर की तरफ जा रहा है। ये एक डिफरेंशिएशन पॉइंट है। डॉक्टर साहब, इसी ज़िम्न में मैं और एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे ये सारी चीजें होने के बाद दो पहलू हम देखते हैं। कुछ पेशेंट्स है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कंसल्टेशन के रिलेटेड, और कुछ पेशेंट जो है बड़े कंजर्वेटिव है, वो अपने घर में ही बैठते हैं, खुद ही सेल्फ मेडिकेशन और इलाज करते हैं। इन दो पहलुओं को आपने बड़ा अच्छी जो नजदीकी से देखा होगा, मैं चाहता हूँ इस पर आप थोड़ी रोशनी डालें। इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई पेशेंट जिसका भी टेस्ट पॉजिटिव आए या माइल्ड इन्फेक्शन हो, उसको कुछ चीजें उनको अपनानी पड़ेगी। उनमें सबसे पहले है कि परेशान नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए उनको, क्योंकि हमने ये पहले ही बताया है कि जो अक्सर पेशेंट होते हैं उनको माइल्ड इन्फेक्शन होता है और उनको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं पड़ती है, और 70 से 80% इन्फेक्शन जो है वो खुद ठीक हो जाते हैं। तो उनको ये जहन में रखना चाहिए कि उनको परेशान या ऐसी शिकायत नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 है सेल्फ मेडिकेशन जो करते हैं आजकल लोग। हम देखते हैं कि जो भी पेशेंट पॉजिटिव आया, कोविड पॉजिटिव टेस्ट आया उनका, तो अक्सर वो 10-15 मेडिकेशन वो लेते रहते हैं। हमने देखा है कि उनमें वो हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, ओके, आवाज आ रही है? तो उसमें से एक ये है कि वो बार बार गर्म पानी से भाप लेना, या उसमें क्लो डालना, उससे वो भाप लेना, ये इसमें कुछ साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। दूसरा है कि सेल्फ मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स ले,
चाहे वो ऑरल एंटीबायोटिक्स हो या आईवी एंटीबायोटिक्स हो, इसकी लेने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर साहब की इजाजत है या डॉक्टर साहब को लगे कि है इसकी जरूरत है तब वो ले सकते हैं, अदरवाइज एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा है कि वो स्टीरॉयड का इस्तेमाल। स्टीरॉयड का इस्तेमाल इतना कॉमन है कि लोग खुद ही जाते हैं मेडिकल शॉप्स पे, हमें स्टीरॉयड चाहिए, ये आईवी स्टीरॉयड ऑरल स्टीरॉयड लेते हैं। इसमें चांसेस ये हैं कि अगर जिन पेशेंट्स का माइल्ड इन्फेक्शन है, चांसेस ऐसे हैं कि वो सीवियर इन्फेक्शन में जाए और उनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी इससे। तो चौथी मेडिकेशन जो कॉमन पीपल जो अक्सर लोग खुद ही ट्रीट करते हैं वो है खून पतला होने की दवाई जो है एंटीकोगुलेंट्स जिनको हम कहते हैं। उसके भी चांसेस ऐसे हैं कि पेशेंट को खुद ही ब्लीडिंग आ सकती है, नाक में ब्लीडिंग आ सकती है, सर में ब्लीडिंग हो सकती है, या किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से में ब्लीडिंग हो सकती है। तो चौथा एक पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी पेशेंट पॉजिटिव आता है तो वो खुद जाके केमिस्ट्री के पास अपने टेस्ट करवाता है। उसमें जो CRP, CBC, IL-6 वो बहुत सारे टेस्ट हैं। उनमें तो ये देखा गया है कि माइल्ड इन्फेक्शन में तो उसका थोड़ा हल्का वो रेज होंगे ही, लेकिन उस राइज होने की वजह से वो सेल्फ मेडिकेशन वो करते हैं खुद। तो ये भी एक ऐसा है कि ये हमें नहीं करना चाहिए। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि CT स्कैन जो करते हैं लोग, CT स्कैन माइल्ड इन्फेक्शन में जरूरी नहीं है, न इससे हमें इन्फेक्शन का पता चलता है। अगर CT स्कैन की जरूरत तब पड़ती है जब डॉक्टर साहब को लगे कि हाँ पेशेंट को सांस में दिक्कत है, ऑक्सीजन की कमी है, तब या जो भी हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है उनको CT स्कैन की जरूरत पड़ती है। और ये साइंस बता रहा है कि जो CT स्कैन है वो ऑलमोस्ट 70 से 100 एक्सरे के बराबर है, और इसमें जो नुकसानदेह रेजेस होती हैं उसमें पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर भी। तो ये ऐसी चीजें हैं। एक और ग्रुप है जो पेशेंट, अब हो गया ये एक ग्रुप पेशेंट जो एडिशनल ट्रीटमेंट लेता है। दूसरा ग्रुप ऐसा पेशेंट का है जो अपना जो इन्फेक्शन है न ट्रीटमेंट लेता है, न अपना ये इन्फेक्शन छुपाता है डॉक्टर से भी और बाकी लोगों से भी। इसमें चांसेस हैं कि ये जो पेशेंट है इसके खुद को भी नुकसान है इससे, और लोगों को भी नुकसान है, फैमिली या जो इसकी सोसाइटी है। खुद का नुकसान ऐसे है कि जब ये पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेगा, ट्रीटमेंट नहीं लेगा, तो मुमकिन है कि इसका इन्फेक्शन जो माइल्ड है वो तेज हो जाए, सीवियर हो जाए और उनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें बहुत सारी ऐसे मिसालें भी हैं। रिसेंटली हमने देखा है कि उन्होंने इन्फेक्शन खुद का छुपाया, लेकिन लेटर ऑन आफ्टर 1 वीक्स 2 वीक्स के बाद उनको एडमिट करना पड़ा और कुछ डेथ्स भी हो गई ऐसे। और कई इलाकों में, कई मुल्कों में जो इन्फेक्शन को छुपाना है ये कत्ल के बराबर करार दिया गया है, और वहां पे गवर्नमेंट ने इस पे बैन भी लगाई है और कुछ जुर्माना भी और जेल भी करते हैं उनको जो अपना इन्फेक्शन छुपाते हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो क्विक क्वेश्चंस जो है जो मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक तो कोमॉर्बिडिटीज जिनकी होती है, समझिए हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उनके लिए क्या सेम एहतियात है कि उनको भी वही उसी टाइम पर रिपोर्ट करना है? दूसरा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट साइन जो है, हम कहेंगे यार अलार्मिंग साइन कौन सी हम मानेंगे कि नहीं यार इसके बाद हमें पेशेंट जो है बहुत फौरन जो है ही शुड गो फॉर अ मेडिकल कंसल्टेशन? ये एक अहम अच्छा सवाल है, क्योंकि ये देखा गया है साइंस के एक्सपेरिमेंट से, साइंस की स्टडी से, जिन पेशेंट्स की भी जो उम्र है वो 65 साल से ज्यादा है, या उनको तकलीफ है अंडरलाइंग, मिसाल के तौर पर उनको कैंसर की शिकायत है, डायबिटीज की शिकायत है, सांस की दिक्कत है, या लिवर या फेफड़े की या गुर्दे की तकलीफ है, या जिनका मोटापा है, या जिन पेशेंट्स को जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है दवाइयों की वजह से, या ट्रांसप्लांट जो पेशेंट्स होते हैं, ये पेशेंट्स होते हैं, ये तो एक तो जल्दी इन्फेक्शन कैच करते हैं, और जो इन्फेक्शन इनमें होता है वो चांसेस हैं कि इनमें बहुत ज्यादा तेज इन्फेक्शन हो। तो इसलिए इन पेशेंट्स को बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है कि इनको इन्फेक्शन न हो, दैट इज इनको प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, जो डॉक्टर जावेद हमें बताएंगे इन बात में। और अगर इनको अब इन्फेक्शन हो तो इनको जल्दी से नजदीकी डॉक्टर या जो नजदीकी हॉस्पिटल है वहां से डॉक्टर का मशवरा लेके उनको अपना सब कुछ बताना है कि उनको ये तकलीफें हैं, तो चेकअप करके और डॉक्टर के साथ कंटिन्यूसली राब्ते में रहना है। और अपनी दवाइयां जो है, जो अपने जो डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयां जो है वो उनको कंटिन्यू करनी है। और अगर इनको लगे कि हाँ
फीवर ठीक नहीं हो रहा है, या सांस में, जो मैंने पहले ही बताया, सांस में दिक्कत हो रही है, चलने में बैठने में सांस में दिक्कत हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, या जो इनका जो अपना डिजीज है वो बढ़ रही है, तो इनको जल्दी से नजदीकी डॉक्टर के को राब्ता करना पड़ेगा, और वो डॉक्टर जब चेकअप करेंगे वो खुद बताएंगे कि इनको एडमिट रहना है कि या घर में ही मैनेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, ये बहुत ही ज़्यादा अहम बातें इसमें आई हैं, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।